Integrate it. Add wings to your career. वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल यूट्यूब चैनल इंटीग्रेट इट में। मैं बात करूंगा इंटीग्रेशन की बात करूंगा। टॉपिक का नाम इंटीग्रेशन है। इसमें टॉपिक में कल अपन इंटीग्रेशन में नॉर्मल पढ़ लिया था, जैसे अनिश्चित इंटीग्रेशन पढ़ा था कल। अब करेंगे निश्चित या डेफिनेट और इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का पढ़ लिया था, आप पढ़ेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। सिंपल सा टॉपिक रहेगा। क्या रहेगा देखो, इसमें एक टॉपिक जो रहता है 10.1 की रहती है जो एक्सरसाइज, वो मैं नहीं करवा रहा। 10 पॉइंट को नॉर्मल तरीके से करूंगा, लिमिट ऑफ सम या प्रिंसिपल मेथड से अपन उसको नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा नहीं जाता है तो अपने पास टाइम नहीं है, इसलिए नहीं करे। नहीं तो अपना जो नेक्स्ट लेक्चर बनेगा 18 तारीख के बाद जो भी बनेंगे ना, उसमें अपन पूरा डीप में पढ़ेंगे। चलो, तो नॉर्मल तरीके से मैं इसमें क्या है, लिमिट आ जाएगी। बस क्या आ जाएगी, लिमिट। जैसे मैंने बोले 1 से 2 x स्क्वायर प्लस 1, इसका करना है इंटीग्रेशन। तो कैसे करेंगे, x स्क्वायर का x क्यूब बाय 3 प्लस x, ये काम तो सब जिसमें अपन ने डेफिनेट इंटीग्रेशन इंडेफिनेट में किया था वो का वो इसमें भी करना है। लेकिन यहाँ पर वहां लिमिट नहीं थी, यहाँ पर लिमिट है। वहां c ऐड होता था, यहाँ पर c ऐड नहीं करेंगे क्योंकि फिक्स हो गया, इसकी वैल्यू आएगी। वहां पर वैल्यू नहीं आती थी पूरी, इसलिए अपन c ऐड करते थे। देखो बेटा, बहुत सिंपल सा है। अपर लिमिट ऑफ दी माइनस रखो, लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, 1। देखो, इसको दो सॉल्व कर दो, कितना हो गया 8/3 प्लस 2। यहां पर कितना आ गया भाई 1/3 और माइनस 1। ठीक है, अब एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले लो। 3 एलसीएम आ गया 8, यहां कुछ नहीं है मतलब 1 6 1, कितना हो गया 14 माइनस 4, मतलब क्या आ गया भाई 10/, इसका आंसर आ गया। ऐसे करेंगे। ये तो तुम्हारा 10.1 के कुछ क्वेश्चन है जो मैंने ऐसे ही ले रहा हूं रैंडमली, स्क्रीनशॉट लेते रहना। अब जो रहेगा अपना इस टाइप की वैरायटी, सिंपल सी लिमिट रखनी है और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपन को करनी है। कैसा भी क्वेश्चन है, तुम लोग बोलो सर ये साइन कॉस के आगे तो हम क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आने तो ना, क्या फर्क पड़ता है। लिमिट 0 से मान लो π/2 और इसका मान लो इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करोगे भाई, साइन का क्या हो जाएगा माइनस कॉस, कॉस का साइन, वही अब रख दो, प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर, कॉस π/2 साइन π/2 माइनस रखो 0 कॉस 0 डिग्री साइन 0 डिग्री। यहां पर क्या किया भाई, कॉस π/2 क्या होता है 0, साइन π/2 क्या होता है 1, cos 0 क्या होता है 1, ये माइनस का 1 हो गया 0, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1 और 1 कितने हो गए, ये आपका फाइनल आंसर आ। चलो, अब अपन बात करेंगे 10.2 के कुछ क्वेश्चन रहेंगे जिसमें अपन को लिमिट चेंज करनी है, लिमिट को बदलना पड़ेगा। कैसे करेंगे, मैं कोई भी टाइप का क्वेश्चन ले लेता हूं, पहले लेता हूं 0 से 1। क्या ले लिया 0 से 1, और ले लिया यहां पर 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x की पावर 4। क्वेश्चन कोई ले। अब क्या करोगे, x की पावर 4 है, इसको पढ़ा नहीं तो इसको क्या ली एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को इसमें एज्यूम करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर को मैंने टी एज्यूम किया तो ऊपर वाला dt में जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर को ले लिया मैंने टी, ये वापस आ गया वो लेट करने वाला।
इसमें ध्यान रखना, वही वही है क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है, बस लिमिट का ध्यान रखना, लिमिट को भी चेंज करना पड़ेगा। जब टी में आ रहा है, पूरा फंक्शन टी में रहेगा, तो लिमिट भी किसकी रहेगी, टी की रहेगी, वो बताऊंगा। पहले इसको देखो, टी लिया मैंने, फिर अपन पुराने परंपरा के अनुसार यही करते थे, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ये किस में चला गया, dt में चला गया, किसमें चला गया भाई, dt में, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं मैं, dt, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस इसमें, और लिमिट देखो 0 रखो, 1 रखो। अब करो इंटीग्रेशन, ये किसका हो गया, 1/1 प्लस टी स्क्वायर, किसका हो गया भाई, लिमिट चेंज की मैंने, 0 रखा 0 ही हुई, 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, चेंज नहीं हुई, लेकिन चेंज होती है। अब क्या हो गया, इसका इंटीग्रेशन कर दो, ये किसका फॉर्मूला होता है भाई, tan इनवर्स t का होता है, और लिमिट में अब देखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कैसे, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 1 क्या होता है भाई, π/4, और ये क्या हो गया 0, तो आंसर क्या आ गया अपने पास, π/4। क्लियर है, कोई दिक्कत, इस टाइप की वैरायटी स्क्रीनशॉट लेते रहना भाई। अब जो देंगे अपन, अगला क्वेश्चन रहेगा साइन tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और लिमिट क्या आ गई 0 से इंफिनिटी। इस टाइप का क्वेश्चन लेके चल रहे हैं अपन, सिंपल सा, देखो इसको अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। अब क्या करें भाई, अब अपन एज्यूम करेंगे वापस वही, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो देखो tan इनवर्स इक्वल्स टू t, तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt, ये पूरा किस में चला जाएगा, dt में, किसमें चला जाएगा, इसकी जगह, और ये चीज है ना, इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये dt लिख देंगे। चलो यहां पर आ गया dt, और ये क्या हो गया साइन, और ये पूरा t लिया था, तो क्या आ गया यहाँ पर साइन t। लिमिट भी चेंज होगी, 0 रखो इसमें भाई, इसमें रखेंगे ना 0, tan इनवर्स 0 क्या होता है, 0 ही होता है, और tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है, π/2 भाई, tan इंफिनिटी किसकी वैल्यू होती है, 90 की होती है, π/2। अब कर दो, साइन का क्या होगा, माइनस कॉस t, कर दो, cos π/2 माइनस, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यहां पर क्या आ जाएगा, cos 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये तो 0 होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 1, 0 प्लस 1 1 ही होता है। समझ पा रहे हो, बहुत सिंपल। अगला जो क्वेश्चन रहेगा तुम्हारी बुक का ही है, एक प्यारा सा क्वेश्चन ले लेता हूं, देखते रहे। साइन 2x डिवाइड बाय साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4x, और लिमिट क्या है, π/4 से π/2, और इसका क्या करना भाई, इंटीग्रेशन करना है। सर लिमिट 0 से π/4, देखो कुछ ऐसा ही है क्वेश्चन। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करेंगे भाई, देखो ये पढ़ा रहने दो अभी तक, ठीक है। आई एज्यूम करना चाहो तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर इसको खोल दो, साइन एक्स कॉस एक्स, यहां पर साइन की पावर 4, इसको मैं अभी तक कुछ समझ पा रहे हो। अब क्या करोगे, ऊपर क्या है
साइन और कॉस है, डिवाइड में क्या है, इनकी पावर 4 और कॉस की पावर 4। अब क्या करूंगा मैं, कॉस की पावर 4 है तो कॉस की पावर 4 से सब में डिवाइड, साइन और कॉस में डिवाइड करेंगे हमेशा। तो क्या करेंगे भाई, लिमिट तो वही रहेगी, अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जब एज्यूम करेंगे तो लिमिट चेंज होगी। तो अभी मैंने क्या किया है, cos की पावर 4 से ऊपर भी डिवाइड कर दिया है और cos की पावर 4 से नीचे भी डिवाइड। ये क्या हो गया, 10 की पावर 4 और ये कट के 1 हो गया और इससे एक कट गया और एक इसमें 10 में चला गया और 2 बच जाएंगे जो सेक स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी देखते हैं, यहां पर क्या हो गया, ऊपर तो 2 10 बन गया, एक तो 10 और एक क्या कट गया था और 2 बच गए थे, बचे उसको क्या लिख दिया सेक स्क्वायर, क्या 1 अपॉन में था ना डिवाइड। यहां पर क्या हो गया 10 की पावर 4, तो 4 को 4 ने लिखे, मैं ऐसे लिख देता हूं, कोई दिक्कत हो किसी को तो बता। यहां तक कोई समस्याएं पीड़ाएं दर्द हो तो बोलो। चलो अब जो अपना रहेगा क्या करेंगे बताओ, अब एज्यूम करेंगे अपन, क्या एज्यूम करेंगे, 10 को t लें तो sec स्क्वायर dt में जाएगा, तो मैंने क्या किया 10 x को ले लिया t, या 10 स्क्वायर को ले लो कोई दिक्कत नहीं, 10 स्क्वायर को t ले लो, 10 स्क्वायर को t ले लो, तो क्या हो गया भाई, पावर का करो 2 10x और 10 का क्या हो गया sec स्क्वायर x dx इक्वल टू, देखो ये पूरा को पूरा चला गया किसमें, dt में। तो क्या आ गया अपने पास में, अपने पास आ गया है, ऊपर तो आ गया dt और डिवाइड में क्या आ गया t स्क्वायर प्लस 1, क्या आ गया भाई t स्क्वायर प्लस 1, लिमिट चेंज हो जाएगी, यहां रखो, ये वाली 0 यहां रखो, 10 स्क्वायर 0 क्या होता है, 10 0 की वैल्यू 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है, और यहां पर 10 पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4 होता है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। चलो अब ये क्या है 10 स्क्वायर पर 1 या फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर क्या होता है, किसका फॉर्मूला होता है भाई, इंटीग्रेशन किसका होता है, tan इनवर्स का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स, ठीक है, और लिमिट डाल दो, क्या आ गया आप देख लो, क्या चल रहा था, क्या चल रहा था भाई आई क्या आता है, आ गया tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है भाई, पाई बाय 4 की किसकी होती है, पाई बाय 4, और 0 वैल्यू 0 ही होती है, और इसे कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया पाई बाय 4, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक बार देख लो। चलो अब एक प्यारा क्वेश्चन है जो मैं करवाना चाहूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे उस दूसरे इंटीग्रेशन में भी करवाना था, इससे पहले जो अपनी थी ना इसमें क्या बोलते हैं मिसलेनियस का एक क्वेश्चन था, 9 चैप्टर की मिसलेनियस का क्वेश्चन था, नहीं ले पाया था मैं, अब जो लिमिट मांग गया वही क्वेश्चन, लिमिट डली हुई, बाकी वही रहेगा भाई, कॉन्सेप्ट तो वही रहना है, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, सिंपल सा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जितने स्टार लगा सकते हो लगा दो। लिमिट है 0 से पाई बाय 2, और क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन देख लो एक बार, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, यही है, और लिमिट 0 से पाई बाय 2, बिल्कुल इसको एज्यूम कर दो भाई, आई कर दो, आई ले लिया मैंने। चलो अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो मैंने काम किया, यहां पर क्या किया मैंने डिवाइड कर दिया, किससे किया भाई, यहां पर मैंने बोला थोड़ी देर पहले tan साइन और cos में हो तो किसी से डिवाइड करेंगे, cos से डिवाइड, स्क्वायर है तो स्क्वायर डिवाइड, तो ऊपर भी cos स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, क्या किया भाई cos स्क्वायर, ऊपर भी डिवाइड कर दिया, तो cos स्क्वायर क्या गया 1 अपॉन cos स्क्वायर क्या हो गया sec स्क्वायर x, और यहां पर भी cos स्क्वायर से डिवाइड किया तो cos से cos कट गया, और यहां पर क्या आ गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं भाई, बोल रहा हूं समझो चीजों को, मैंने क्या किया cos स्क्वायर से डिवाइड किया, तो ये क्या बन गया tan बन गया, चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट स्टेप में अपन लिख लेंगे, समझ रहे हो ना।
चलो यहां पर क्या आ गया, sec स्क्वायर एक्स dx, और यहां पर क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस यहां पर क्या आ गया, b tan स्क्वायर का। कोई दिक्कत हो तो बोलो यार, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर एक काम करो, ऐसा नहीं रखना चाहो तो b स्क्वायर रख दो, tan स्क्वायर को ऐसा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब tan को t ले लो, ऊपर वाला किस में चला जाएगा, dt में। तो मैंने क्या किया भाई, मैंने tan को ले लिया t, tan x को ले लिया t, तो वही sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, तो ये पूरा किस में चला गया, dt में। चलो इसकी जगह क्या लिख दोगे भाई, dt लिख दोगे ना, dt आ गया। अब यहां पर यही है, a स्क्वायर, यहां पर क्या किया, b स्क्वायर, यहां पर क्या किया, तो यार b स्क्वायर t स्क्वायर को साथ में लिख दूं भाई, इन दोनों को ऐसे होल स्क्वायर लिख देता हूं। और लिमिट देखो, लिमिट चेंज करो, tan 0 लोअर लिमिट को लोअर मिलेगी x की जगह पे, और ये पाई बाय 2, tan पाई बाय 2 क्या होता है, कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलो अब क्या आ गया, dt डिवाइड बाय, अब यहां पर देखो सिंपल सा ही काम करना चाहो तो कॉमन भी ले सकते हो। क्या कॉमन ले रहे हो, a स्क्वायर कॉमन ले लो, a स्क्वायर क्या ले लिया कॉमन, तो भाई a स्क्वायर कॉमन आ गया यहां से, कोई दिक्कत किसी को, a स्क्वायर कॉमन हुआ तो यहां पर क्या आ गया, यहां पर तो क्या हो गया 1, और यहां पर क्या हो गया भाई b बाय a, यहां पर क्या, कोई दिक्कत हो तो बोलो। चलो अब कर दो, इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1/a स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला बन गया भाई, tan इनवर्स t का, और t की जगह पूरा क्या है, भाई t, ठीक है, ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। एक और चीज भूल, बच्चे यहाँ गलती करते हैं, बच्चे क्या गलती करते हैं, बच्चे सोचते हैं यार t के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो पढ़ाई लेता भूल जाते हैं, उसका बेटा t के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसका क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे मतलब b बाय a, यही करेंगे ना भाई। तो यहां से ये कट गया, क्या बचा ab, तो यहां पर क्या आ गया भाई 1/ab, और यहां पर क्या हो गया, लिमिट रख दो अपर लिमिट, तो tan इनवर्स इंफिनिटी, कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे इंफिनिटी रहेगा, और tan इनवर्स 0, और tan इनवर्स 0 0 है तो इंफिनिटी क्या होता है पाई बाय 2, तो यहां पर क्या आ गया भाई, समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सा है। अब जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा 10.3 के क्वेश्चन रहेंगे, इस टाइप की वैरायटी मैंने अच्छे से क्वेश्चन ले लिए, एक दो और है लेकिन समय कम है, समय को देखते हुए अपन आगे बढ़ेंगे। जो 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते रहे अभी तक वो करवा देता हूं मैं, एक दो एग्जांपल इसके बहुत प्यारे हैं, जैसे tan रूट tan x प्लस cot x, ये प्यारा क्वेश्चन, इच्छा है करवाने की लेकिन यार टाइम कम है, एग्जांपल है तुम एक बार देख लेना, फिर भी समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो, आपको समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको व्हाट्सएप नंबर वो ग्रुप में मैसेज डाल देना, कमेंट कर देना, उसमें आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलो अब जो अपन ले रहे हैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा, 10.3 से पहले कुछ प्रॉपर्टीज है तो 10.3 अपन कर पाएंगे। प्रॉपर्टीज में क्या है देखो, कुछ प्रॉपर्टीज है अपने क्वेश्चन, इसमें प्रॉपर्टी से ही होगा क्वेश्चन। प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 1 क्या बोलती है, सिंपल सी है, ये बोलती है a से b fx dx लिमिट a से b ft dt कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल नहीं पड़ता। कैसे भाई, x की जगह t आया है, t की जगह x आया है, कुछ फर्क पड़ा, लिमिट वही है। कैसे, जैसे मैं बोलूं x का इंटीग्रेशन करना मुझे, लिमिट 0 से 1 है, एग्जांपल लेके बता रहा हूं, ठीक है, तो क्या होगा भाई, यहां पर मैं बोलूं t और dt कर दूं और चेंज कर दूं, कुछ फर्क पड़ेगा, पड़ेगा क्या, देखते हैं अभी। x का क्या होगा भाई, x स्क्वायर बाय 2, देख लो क्या हो गया, 1 रखो
1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 0, तो क्या है यहाँ पर 1/2, यहां से देखो कर क्या भाई t स्क्वायर बाय 2, और क्या है वही लिमिट रखनी है। तो यार अपन को देखने पे मिल रहा है कि यार कुछ फर्क ही नहीं पड़ता वो कब वो है, तो अपन पूरे फंक्शन को चेंज करें, x की जगह t लिखे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी 1 बोलती है। ये फालतू की प्रॉपर्टी, इतना कुछ दम नहीं इस प्रॉपर्टी में, दम है प्रॉपर्टी 4 में और प्रॉपर्टी 6 में। यूं बाकी थोड़ी बहुत नॉर्मल है ये प्रॉपर्टी, लेकिन यार इतना वो नहीं है, इसके ऊपर क्या है फालतू की प्रॉपर्टी है। चलो प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 क्या बोलती है भाई, सिंपल सी है, ये बोलती है a से b है, कोई फंक्शन है, इसको b से a करो तो आगे माइनस का साइन आ जाएगा, मतलब लिमिट चेंज करें, a की जगह b की जगह a, तो आगे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। चेक कर लेना, चल एक बार चेक कर लो, देखो चेक कैसे करेंगे, एग्जांपल लेके चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने बोला 5 का इंटीग्रेशन करो, और लिमिट क्या ले ली मैंने 0 से 1, तो 5 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई 5x, और क्या आ गया क्या है, ये तो 0 हो गया, मतलब क्या मिला अपन को 5 मिला। अब देखना मैं चेंज कर रहा हूं, कैसे, मैं 1 को नीचे लिख रहा हूं, 0 को ऊपर लिख रहा हूं, और इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो 5 का क्या हो गया 5x, रखो माइनस, देखो ये 0 हो गया, ये क्या गया माइनस में, देखो चेंज आया ना, यहाँ प्लस का 5 है, यहाँ किसका आ रहा है माइनस का 5, मतलब चेंज करने पे आगे क्या आता है माइनस, तो अपन पहले ही माइनस करना पड़ेगा, तो पहले माइनस होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलो अब अगली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 3, जो अच्छी बोल सकते हैं अपन, ये मॉड्यूलस वाले फंक्शन के लिए रहेगी प्रॉपर्टी, क्या रहेगी 3 प्रॉपर्टी, इसको तोड़ने के लिए, जैसे मॉड्यूलस वाले फंक्शन आएंगे ना, जैसे मैंने बोला a से c, कैसे मैंने बोल दिया a से b जाओ, फिर क्या आ जाओ b से c। भाई बात एक ही है ना, मैं यहां से घर गया, घर जाके स्कूल गया, तो जाना कहां है अपन को, स्कूल जाना है, या फिर सीधे स्कूल चले गए, तो जाना कहां है स्कूल ही जाना है ना, अपना टारगेट क्या है, बस। तो इसको ये मॉड्यूलस वाले फंक्शन हो गए, वहां प्लस में भी हो सकते हैं माइनस में भी हो सकते हैं, इसलिए अपन एक बार तोड़ के देखेंगे कहां गलती ना हो जाए, क्योंकि फंक्शन माइनस प्लस दोनों में टूटेगा। कैसे, फॉर एग्जांपल ले लेता हूं, कोई बढ़िया सा एग्जांपल देख लेते हैं मॉड्यूलस प्रॉपर्टी के ऊपर आराम से, क्या है क्या है एग्जांपल लेते ही समझे तुम्हें अच्छे से और क्लियर हो जाएगी। जैसे मैंने ले लिया कोई एग्जांपल ले लिया ये, और 0 से 2 ली, ठीक है। अब इसको करना आपको मॉड्यूलस वाले फंक्शन के लिए, मॉड्यूलस वाले फंक्शन के लिए ही कैसे, देखो इसको तोड़ना है, इसको जो मॉड्यूलस के अंदर है ना उसको क्या करना है 0 के इक्वल लिखो, इसके इक्वल लिखो 0 के इक्वल लिखो, कोई भी फंक्शन हो। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई है 1 आ गई। अब x की वैल्यू देखो, ये बोला 0 से 2, ये 1 पे भी टूट गया, मतलब फंक्शन को क्या करना है लिमिट, लोअर लिमिट क्या भाई 0, फिर क्या है इससे कम 2 से कम, यही है ना 1 है, टूटा उस पे देखो। अब फंक्शन क्या लेना 1 माइनस एक्स, जो कि ये मॉड्यूलस हट जाएगा dx प्लस, यहां पर क्या आ गया भाई 1 से 2। अब तुम लोग बोलो सर ये प्लस क्यों लगेगा, बिना देखे बिल्कुल ऐसे अपन प्लस नहीं लगा सकते, अपन को चेक करना पड़ेगा। अब फंक्शन में क्या है, इन दोनों के बीच की रेंज देखनी पड़ेगी, 0 और 1 के बीच में रेंज देखो, मतलब 1 से माइनस के बीच में रखो, 0 और 1 के बीच में कौन आता है हाफ, हाफ रखो, 1 माइनस हाफ क्या आता है प्लस हाफ आता है, तो ये प्लस नहीं रहेगा, ये प्लस का है तो ये किसका आएगा माइनस का, ये माइनस का है आगे टूटता तो किसका होता प्लस का, अल्टरनेट प्लस माइनस चलते रहेंगे, ये माइनस का होता तो ये किसका होता प्लस का। कैसे बता देता हूं, अब इन दोनों के बीच में रख देख लो क्या है
1 और 2 के बीच में क्या है, माइनस का सॉरी प्लस का डेड है, मतलब 3/2। 3/2 मतलब 1 माइनस 3/2 मतलब माइनस का हाफ। तो फंक्शन किस में आता है, माइनस में। माइनस को प्लस करने के लिए पहले आगे ही है माइनस लगाना पड़ेगा, तभी फंक्शन जुड़ेगा, प्लस में आएगा। ठीक है, चलो अब इंटीग्रेशन कर दो भाई। 1 का क्या होता है x और x का क्या होता है x²/2। अब यहां पर x²/2 इंटीग्रेशन दोनों का सेम ही होगा, ये लिमिट जरूर लगा। यहां पर देखो 1 रखो, क्या हो गया भाई 1, यहां पर भी रखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ये क्या आया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखो, क्या है लोअर लिमिट 0 ही है भाई। अरे 0 का स्क्वायर कुछ भी होना 0 ही होगा ना, इसको लोअर लिमिट। अब क्या है, ये माइनस बड़ा वाला ये वाला और रखो 2 रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1। यहां पर गलती होने के चांस रहते हैं बच्चों के, क्यों, क्योंकि बच्चे दिल के थोड़े कच्चे होते हैं। ये कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है भाई, 1 माइनस हाफ, और ये तो क्या है 0, इसका कोई खेल ही नहीं है, तो इसका खेल खेल लिया अपन। यहां पर देखो ये इससे ये कट गया, कितना बचा 2 माइनस 2 क्या हो गया भाई 0, ये भी 0। यहां पर 1 माइनस हाफ क्या आ गया भाई हाफ, इसका लेकिन आगे क्या है माइनस, तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर कितना हो गया 1 माइनस हाफ क्या हो गया हाफ, और ये भी प्लस कितना हो गया 1। फाइनल आंसर क्या आया 1। और सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट को समझो, चीजों को देखो क्या आ रहा है, ठीक है 1 ही आ रहा है, बिल्कुल सही है। और सिंपल सा है, कॉन्सेप्ट को समझो। प्रॉपर्टी 3 होगी अपने, सिंपल सा। अच्छा लग रहा नहीं यार, चलो हाँ, अब तो दिन कम है, एग्जाम भी आने वाले हैं, बच्चे डर रहे होंगे क्या होगा कैसे होगा। अरे बेटा कुछ नहीं होगा, जो होगा सबके साथ होगा भाई। कोरोना ने जिसको भी नुकसान पहुंचाया सबको पहुंचाया ना, किसी एक आदमी को तो ऐसा नहीं हुआ कि भाई तुम्हारे ज्यादा दिक्कत होगी, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए था कोरोना। चलो जिंदगी में आपदाएं आती रहती है। अब प्रॉपर्टी 4 के बारे में बात करूंगा मैं। प्रॉपर्टी 4 सिंपल सी है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। अब प्रॉपर्टी 4 में क्या करेंगे, ऐसा दे रखा है, इस ये बोलता है ए से बी रखो, और क्या बोलता है ए प्लस बी माइनस एक्स करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। कैसे, इन दोनों को ऐड कर दो और माइनस कर दो एक्स, वापस फंक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल ले लेता हूं मैं, जैसे मैंने ले लिया, एग्जांपल लेके ही बताता हूं भाई मैं। यहां पर ले लिया मैंने साइन एक्स, यहां क्या ले लिया साइन एक्स, प्लस क्या ले लिया भाई कॉस एक्स। अब देखो इसमें काम करना है, इसको एज्यूम करते रहना है। इक्वेशन नंबर 1 ले लिया, अब प्रॉपर्टी 4 लगाओ। पहले क्वेश्चन था उसको इक्वेशन 1 मान लो, फिर अब लगाने प्रॉपर्टी 4 लगाने पहले को इक्वेशन को एज्यूम कर लेना कुछ। प्रॉपर्टी 4 क्या बोलती है, एक्स की जगह क्या रखना है, इन दोनों को ऐड करके, या फिर तुम लोग बोलो तैयार के कुछ अलग लो सर लग, ये मतलब तो मैंने क्या ले लिया भाई ये ए प्लस बी ऐड करके माइनस, कोई दिक्कत नहीं, ये पढ़ा रहने दो। क्या करेंगे, x की जगह, x क्या ये ना, x की जगह क्या रखो, इन दोनों को ऐड करो, 5/3 प्लस 5/6 माइनस क्या करेंगे x, यहां पर भी करो 5/3 प्लस 5/6 माइनस x, यहां पर भी cos 5/3 प्लस 5/6 माइनस x। अरे कोई दिक्कत हो तो बोल दो यार, बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये। 5/3 प्लस 5/6 मतलब 5/3 मतलब 90, 5/3 मतलब 60 और 5/6 मतलब 30, 60 प्लस 30 90।
ये दोनों कितने हो गए 90, नहीं तो एलसीएम लेके देख सकती हो। ये कितना आ गया भाई, दोनों आ गए 90। देखते हैं कितना हो गया साइन 90 माइनस एक्स, यहां क्या आ गया भाई साइन 90 माइनस एक्स प्लस कॉस 90 माइनस एक्स, और यहाँ क्या आ गया भाई dx। अरे कोई दिक्कत हो तो बोलो यार, आ रहा समझ में? चलो ऊपर लिख देते हैं, तुम बोलोगे सर दिख ही नहीं रहा हमें, कोई दिक्कत नहीं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कोस थीटा, क्या होता है भाई कोस थीटा, और ये चीजें पड़ी रहेगी। हमेशा लोअर लिमिट छोटी होगी, अपर लिमिट क्या होगी बड़ी होगी। साइन का क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा भाई cos थीटा हो जाएगा, और यहां पर साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा cos हो जाएगा। तो तुम लोग सर ये क्या होगा फिर cos या साइन में बदल जाए? बिल्कुल बदल जाएगा यार, क्या अब तो यार भूमिया बन गए, बिल्कुल तुम भूमिया थे यार। इक्वेशन नंबर 2, अब क्या करेंगे इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 कैसे करेंगे? समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो भाई, आई और आई कितने हो गए 2i, अरे आई कितने आई 2i, अरे भाई नहीं बेटा आई है ना, यहां क्या आ जाएगा 5/6 और यहां क्या हो जाएगा 5/3, और देखो यहां पर भी साइन है, वहां पर क्या है cos, यहां साइन है वहां पर भी साइन है, यहां cos है यहां पर भी क्या है cos। तो तुम लोगों ने बोला सर क्यों मेहनत करवा रहे हो, डायरेक्ट एलसीएम ले लो ना, तो ले लो कोई दिक्कत नहीं बेटा, तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहां पर क्या है साइन, तो यहां क्या है cos, भाई सेम एलसीएम में ऊपर वाला क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, ये तो पता है ना बचपन से, कहते साइन cos, ये भी साइन cos, तो ये क्या हो जाएगा यार कट जाएगा ना यार, क्या आ जाएगा 1। अब अरे समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो यार? चलो अब 1 का क्या हो जाएगा x, अब वो अपर लिमिट माइनस लोअर, क्या हो गया भाई ये कितना है 5/3 माइनस 5/6, ये किसके इक्वल है 2i के। एलसीएम कितना हो गया 6, कितना हो गया 2 माइनस 5, मतलब क्या हो गया भाई 5/6, और क्या आई निकालना अपन को, क्या हो गया आई निकल क्या हो जाएगा 5/6 डिवाइड बाय 4 आ गया, क्या हो गया 5/12। अरे दिख रहा नहीं दिख रहा यार, नहीं दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, 2i के बराबर यहां तक तो दिख रहा है, क्या हो जाएगा डिवाइड आएगा तो आई डिवाइड में आएगा, यहां लिख लेता हूं आई बस क्या आ जाएगा 5/12 डिवाइड में आ जाएगा ना 6। चलो आ रहा समझ में? बिल्कुल नोट कर दो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी 4 पे एक दो और क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, ठीक है, लेकिन अभी मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं तो प्रॉपर्टी बता दूं, एक टाइप का पैटर्न ले लिया एग्जांपल, एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे अच्छे लेवल के जो है, बाकी तरह कुछ जान है नहीं इसमें। चलो एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, सॉरी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। प्रॉपर्टी 5 भी रहेगी, सिंपल सी प्रॉपर्टी 5 क्या बोलती है, बोलती है भाई प्रॉपर्टी 5 के कोई भी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में n टाइम में, क्या है n टाइम है, मतलब यहां कोई फंक्शन है क्या टाइप है n टाइम में, तो जब फंक्शन क्या होगा भाई ऑर्डर इवन वाले केस आएंगे इसमें, क्या आता है या फंक्शन में कुछ फर्क नहीं पड़े तो वापस क्या आता है, जब फंक्शन में क्या है कुछ फर्क नहीं पड़े, मतलब मैं बोल दूं जो भी इसके साथ है कोफिशिएंट में उसमें कुछ फर्क नहीं पड़े, वापस क्या मिले fxc मिले, क्या मिले fxc मिले, x प्लस ए प्लस एक्स या x प्लस ए करो और वापस वही मिले, कुछ फर्क ही नहीं पड़े,
तो क्या बोलेगा वो एन क्या भेज देगा आगे, क्या भेज देगा भाई एन टाइम हो जाएगा, क्या हो जाएगा एन टाइम हो जाएगा। कैसे, इसके भी क्वेश्चन आएंगे तब बता देंगे। बाकी ये वाली प्रॉपर्टी होती है, मतलब क्या आ जाएगा एन टाइम ऑफ 0 से a फंक्शन को सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं, ये इतनी खास नहीं है प्रॉपर्टी, सिंपल सी रहती है प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो और अगली जो प्रॉपर्टी है, अगली जो प्रॉपर्टी है, तुम लोग बोलो सर इसका कुछ बताया ही नहीं आपने ढंग से। अरे यार ढंग से बताओ, देखो जो एग्जांपल लेंगे तो उसका क्या करेंगे 0 से 2π, समझ रहे हो क्या है, यहां ले लो 10x, कोई फंक्शन ले रहा हूं, ठीक है। अब x की जगह ऐसा रखो, कुछ फंक्शन फर्क नहीं पड़े, मतलब मैं रख रहा हूं इसके साथ कोफिशिएंट देखना है, इसको नहीं देखना है। 10π प्लस x, 10π प्लस थीटा क्या होता है वही होता है वापस 10x ही आ गया, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो बस क्या करेंगे इस 2 को आगे ले लो और 0 से π ले लो और फंक्शन को क्या कर दो। अब tan का इंटीग्रेशन आता ही सबको, नहीं आता क्या लगाएंगे i, बाकी tan का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई log sec x, क्या होता है भाई log sec x, सबको पता, बहुत सिंपल सा, समझ गए इस प्रॉपर्टी के बारे में, ये एग्जांपल भी लीजिए। चलो ये कम भी नहीं आती है, इतनी नहीं आती है, फिर भी पता होनी चाहिए यार, क्वेश्चन में आएगी, बीच में आएगी प्रॉपर्टी, ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज नहीं होती है, कहीं पे छोटी सी प्रॉपर्टी है तो यूज हो सकती है। एक प्रॉपर्टी नंबर 5। अब जो प्रॉपर्टी है 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 थी, 6 है मतलब अभी इसमें क्या करना है, फंक्शन क्या है -a से क्या है a, फंक्शन क्या है -a से a, इसमें क्या करना है, फंक्शन यदि ऑड है या फिर इवन है, यदि फंक्शन के अंदर माइनस बार फेंक दे, x की जगह क्या रखा मैंने -x रखा और बाहर फेंक दे माइनस बार गए, तो इसका जो आंसर आएगा क्या आएगा 0, मतलब जो जैसे ये आई है तो फिर आई की वैल्यू क्या आएगी भाई 0 आ जाएगी, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। और यदि माइनस बाहर नहीं फेंके है, हजम कर जाए, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्वाइस, जो अभी देखा था अपन ने 2 टाइम हो जाएगा, या फिर लिमिट 2 टाइम, सॉरी लिमिट टूट जाएगी, मतलब कैसे 0 से a हो जाएगी, कैसे, यदि ये होगा, ये वाला केस होगा ना, तो फंक्शन में क्या हो जाएगा लिमिट टूट जाएगी, 0 से क्या हो जाएगी a हो जाएगी, और फंक्शन को ये जब इवन वाले फंक्शन, इवन वाले मतलब देखो जैसे मैंने बोला x स्क्वायर, समझ लो -1 से 1, और यदि x होता तो ये किसका होता और हो जाता, इसके भी एग्जांपल अपन आगे देख लेंगे, नहीं तो ये समझ में आ गया, बहुत सिंपल सा, ये तेरी प्रॉपर्टी कुछ दम वाली नहीं है, प्रॉपर्टी 4 ही है जो सबसे ज्यादा आपको अच्छी लगेगी। चलो अब रहती है प्रॉपर्टी नंबर 7, लास्ट प्रॉपर्टी है, फोगट की प्रॉपर्टी है, सिंपल सी, इसमें भी वही खेल है भाई, इसमें क्या है 0 से 2a, वहां नहीं था, यहाँ पर 0 से 2a, और फंक्शन क्या है fx है, इसमें क्या है भाई वही 2a माइनस x करे और वापस कुछ फर्क नहीं पड़े, और एक क्या करे 2a माइनस x करे और माइनस आ जाए, क्या करते 2a माइनस x करे और क्या आ जाए -12 आ जाए, जब -12 आ जाए तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0, और जब 2a कुछ फर्क नहीं पड़े तो क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा ट्वाइस, मतलब क्या हो जाएगा भाई 0 से ये 2 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका खेल है उसी तरह, और इसके लिए जब माइनस आ जाए तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आएगा,
क्या ही था, यहाँ पर आई की वैल्यू क्या आएगी भाई, 0। समझ रहे हो? अब प्रॉपर्टी सारी पढ़ ली अपन ने, अब मैक्सिमम 2-4 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद अपना इतना ही रहेगा, इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा पूरा। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन रहेगा, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा। हिंदी मीडियम वाले बच्चे निराश नहीं हो, मतलब अपना खत्म हो जाएगा समाकलन, उसके बाद समाकलन के अनुप्रयोग लेंगे अपन, उसके बाद अवकल समीकरण लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। चलो एक प्रॉपर्टी 4 पे ही क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन उठा देता हूं मैं, ये एग्जाम में भी आया था हाफ ईयरली में, 0 से π/4। ठीक है क्वेश्चन, इतना बुरा भी नहीं है, इतना वो भी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन। 1 प्लस इसका क्या करना भाई, तो कैसे करेंगे बच्चों इंटीग्रेशन, देखो इसको हमेशा एज्यूम कर लेना, मान लो काम ये वैसे काम ये नहीं आएगा, आगे एज्यूम करेंगे अपन, फिर भी देख लो एक बार, जरूरत तो नहीं है यहाँ पर, ऐसे मैं बता दूंगा कहाँ जरूरत। चलो इसको क्या कर दो, साइन बाय कॉस। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक, ये क्या आगे, और लिमिट क्या है भाई 0 से π/4। चलो एलसीएम ले लो, आराम से। समझ में आ रहा है बेटा? मैंने देख रहा था तुम लोग क्या कर रहे हो, गलती करते नहीं करते, ये आपने गलत किया है। ठीक है, साइन कॉस में नहीं बदलना, जरूरी नहीं है टाइम टाइम देखो तो साइन कॉस में सीधा बदलने लग जाओ, ये गलत तरीका है। इससे करोगे तो मान लो हो भी जाएगा आगे जाके, लेकिन बहुत लेंथी पड़ जाएगा, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको ऐसे नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, सिंपल सा है, इसको एक बार एज्यूम कर दो, प्रॉपर्टी 4 लगा दो, क्या लगाओ, प्रॉपर्टी 4। tan की जगह रखो भाई, इन दोनों को ऐड करके माइनस करो, मतलब π/4 - x। ठीक है, tan ये लोगे tan a - tan b, 1 प्लस tan a क्या है, tan b। कोई भी ब्रैकेट, कुछ फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? अब क्या हो गया, ये 1 आ गया, ये 1 - 10। समझ में आ रहा है? चलो यहां एलसीएम आ जाएगा, 1 प्लस tan x, 1 माइनस tan x, और डिवाइड में क्या आ गया भाई, 1 प्लस, और लिमिट क्या आ गई भाई 0 से π/4। ये देखो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार काट लो तो कितने हो गए, ऊपर 2 हो गया, क्या आ गया भाई 2। अब मैं यहां कर रहा हूं, आई इक्वल क्या आ गया भाई 0 से π/4, आ गया log 2 डिवाइड बाय 1 माइनस log m अपॉन n। log आपको पता ही होगा, log m डिवाइड बाय n क्या होता है, log m माइनस log n। ये दिख रहा है बच्चों सबको,
यहां पर लगा दो वही प्रॉपर्टी, 0 से पाई बाय 4 क्या हो गया log 2 माइनस क्या आ गया log 1 प्लस 10। ठीक है, log m माइनस log n किया, अलग अलग इंटीग्रेट कर दो। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? चलो 0 से पाई बाय 4 log 1 प्लस 10x, बहुत सिंपल सा है। अब देखो ये देखो, ये आई की जगह है, इसकी जगह आई लिख सकता हूं मैं, तो ये पूरा क्या बन गया भाई, आई बन गया। क्या बन गया है? आई। तो यहां पर भी आई, इधर भी आई और आई 2i। इधर आके किसका हो जाएगा, प्लस का। यहां पर देखो क्या हो जाएगा भाई, पाई बाय 4 और अपन को क्या निकालना है, आई की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा पाई बाय 8 log 2, ये अपना फाइनल आंसर। चलो अच्छा लग रहा है, वो सिंपल सा है। एक दो क्वेश्चन और करेंगे log sin x वाला, एक log 1 प्लस cos x का भी करवाने की इच्छा है, लेकिन यार वो बहुत बड़ा है सिंपल, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो एक बार log sin x वाला तो करवा ही देते हैं, फिर देखते हैं टाइम बचता है तो कर लेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं। आप कमेंट में डाल सकते हो, जो आपको प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो आप डाल सकते हो। 0 से पाई बाय 2 log sin x, सिंपल सा। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा है, एग्जाम में आता है, काफी बार पूछा गया है। अब लगाओ प्रॉपर्टी, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो गया भाई, cos x। इसको क्या ले लो, नंबर 2, आई और आई की तो इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दो भाई, क्या हो गया, आई और आई 2i, 0 से पाई बाय 2 log sin x प्लस log sin x प्लस log cos x। यूं नहीं log, ये दोनों ऐड कर दो, log बाहर कॉमन आ गया, गलत हो जाएगा बेटा, बर्बाद हो जाओगे। log m प्लस log n क्या होता है, log m n, दोनों मल्टीप्लाई में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चलो यहां पर देखो sin x cos x, 2 की कमी है, 2 से डिवाइड और 2 से क्या करता हूं, मल्टीप्लाई, फॉर्मूला बनाने के लिए। यहां पर क्या आ गया, 2 sin x cos x। कोई दिक्कत, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया भाई, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो भी बता दो, दूर हो जाएगा। चलो ये क्या हो जाएगा भाई, sin 2x क्या हो जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत थोड़ा लेंथी है लेकिन प्यारा है, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ है ही नहीं। अब लोग डरते हैं इस क्वेश्चन को देखते, बच्चे डरते हैं, लेकिन इतना डरने जैसा ऐसा इसमें कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं आराम से। अब देखो log m अपॉन n, प्रॉपर्टी लगा दो भाई, अलग अलग इंटीग्रेट भी कर लो, अलग अलग रख दो, थोड़ा सा अलग सेपरेट कर लो।
इसकी जगह क्या रख दोगे, टी। देखो उसको ऐसे छोड़ दो, इसको इक्वेशन ले लो एक बार के लिए, इसको एज्यूम कर दो इक्वेशन नंबर 3, इसको इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर दो। अब देखो एज्यूम किया मैंने, इसको देखो एक बार इसको सॉल्व करते हैं, फिर बाद में करेंगे सॉल्व। इसको मैं I1 लेके सॉल्व कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, I1 लेके अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। देखते 0 से π/2 log sin 2x dx, कैसे, इसको एज्यूम करो 2x को लो t, तो 2dx इक्वल क्या आ गया भाई, dt आ गया, 2 आ गया, है नहीं 2 तो डिवाइड कर देगा, क्या आ जाएगा, और लिमिट 0 की जगह 0, और यहाँ पर π/2 का क्या मिल गया, पाई, लिमिट क्या आ गई, चेंज होगी 0 से पाई, लिमिट चेंज करना सीखा था अपन ने। अब देखो यहाँ पर क्या 0 से पाई है, π/2 होता तो मैं क्या लिख देता, I लिख देता, लेकिन क्या है भाई यहाँ पर, चलो इसको वापस देखो, प्रॉपर्टी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, मैंने बोला था कुछ फर्क नहीं पड़े तो क्या उसको आगे भेज दो, उसके आगे वाला कोफिशिएंट, और कैसे, देखो कुछ फर्क नहीं पड़े तो 2 को आगे भेज देंगे, तो कुछ देखो sin पाई माइनस, यहाँ देखो sin पाई माइनस टी क्या है, sin टी आ रहा है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो तोड़ देते थे अपन, इसके आगे जो लिखा होता था 2a वाली प्रॉपर्टी नंबर 6 थी, तो इसको तोड़ दिया, आगे 2 आगे 2 पहले डिवाइड में था, और यहाँ टूट की लिमिट क्या हुई 0 से π/2, अरे 180 कहा था 90, ठीक है ना, टूट गई लिमिट, और यहाँ पर क्या आ गया भाई sin t, इससे भी कट गया, ये क्या आ गया I1, और ये I1 किसके इक्वल है, इसको मैंने I1 लिया है, इसकी जगह क्या लिया मैंने, इसको I1 लेके अलग से निकाल के सॉल्व कर लो, और ये वापस क्या मिल गया, I के इक्वल, देखो सेम दिख रहा है, क्योंकि अपन प्रॉपर्टी 1 से क्या बोल सकता हूँ मैं, t और x में कुछ फर्क नहीं पड़ता, पूरा फंक्शन ये t में, तो I1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, I1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, I, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देख लो, I1 की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, I, ये I हो गया। चलो तो इसकी जगह प्रॉपर्टी 3 में, इक्वेशन नंबर 3 में रखो I, यहाँ पर I लिख दो, तो मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूं यहां से, देखो जो यहां से मान आया ना I1 का, I इक्वेशन नंबर 3 समीकरण 3 में मान रखो, तो 2i इक्वल्स टू I, इसकी जगह I1 की जगह I आ गया, माइनस लिमिट 0 से π/2 log 2 dx, ये ग्राफ एक 2i में से I चला गया, क्या बचा, I बचा, यहाँ क्या आ गया 0 से π/2 log 2 dx, log 2 क्या आ गया, और इसका इंटीग्रेशन कर तो फिर कुछ नहीं, मतलब कांस्टेंट है, x का क्या हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, जीरो कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये तुम्हारा आंसर आ गया। आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक देख लेते हैं, बाकी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, मैंने लगभग सारे बता दिए कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन और है, log 1 + cos x का एग्जांपल भी है, और उसमें माइनस में क्वेश्चन दे रखा है, दोनों क्वेश्चन है, तो तुम लोग ट्राई करना, बिल्कुल इसी का यूज होता, प्रॉपर्टी 4 लगाना, और आपको यदि समझ में नहीं आए तो वापस कमेंट करना, मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगा। समय कम है, इतना ही समय है अपने पास, एक आध क्वेश्चन कोई बन रहा है अच्छा तो मैं ले लेता हूँ, बाकी जरूरत नहीं है, वैसे इतने सफिशिएंट है तुम्हारे लिए, सिंपल से क्वेश्चन है, मैं करवा देंगे, देखो कोई जरूरत नहीं है वैसे बन के चलो
Thank you for watching. Please like, share and subscribe.